नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। लोकसभा है, 2024 का चुनाव नज़दीक है। 19 तारीख में चुनाव होना है। लोगों के अंदर अब भी रुमान है, अब भी संशय है कि अब की बार 2024 का आखिर सांसद कौन बनेगा। सबसे बड़े सवाल रहते क्योंकि इमरान मसूद पहले भी चुनाव हार गए थे, मगर अब की बार माजिद अली सामने आए हैं। पिछली बार हाजी फजलुर रहमान जीत गए थे और इमरान मसूद कह रहे हैं कि अब की बार हमें चुनाव जीतूंगा तो जीतूंगा। आखिर इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव में होना क्या है, ये सीधी सीधी बातें हम लोगों से करने जा रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर की जनता हमेशा बदलाव पसंद करती है, कभी इसको तो कभी इसको। तो पूछेंगे लोगों से सीधा आखिर उनका चेहरा कौन है और किससे वो पसंद करते हैं। सीधी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। सर, खालिद साहब, क्या लग रहा है अब की बार 2024 में किसको बना रहे हैं सांसद यहाँ? मेरे ख्याल से इमरान मसूद जी जीतने चाहिए। तो माजिद भी आए थे। अच्छा, हाँ, इमरान मसूद क्यों? इमरान मसूद साहब जो है ना, यहाँ के पॉपुलर लीडर है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि इमरान मसूद को आपने पसंद किया? इमरान हर मतलब अगर कोई काम हो जाता है वो एकदम से आ जाते हैं। मगर काफ़ी चुनाव हो चुके हैं, लगातार हार रहे हैं चुनाव में, तो ऐसा इमरान मसूद पे ही कैसा क्या फैक्टर है कि लोगों के प्रति आपका रुझान भी उनके पास आ गया? बस देखिए, मेरी बात सुनो, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बट यहाँ लोग इनकी तरफ रुझाव है इनका लोगों का। नहीं, आप खालिद साहब का रुझान कैसे आ गया उनके ऊपर? कारण तो ये है ना कि भाई आप भी आए, पूछे कि भाई इमरान मसूदी के लिए आए, माजिद भी हैं, राघव लखनपाल शर्मा भी हैं। नहीं, लखनपाल शर्मा जी है ना, ये भी क्या नाम टक्कर दे सकते हैं जी। टक्कर इन दोनों की रहेगी वैसे। आखिर भाजपा क्यों नहीं? भाजपा से भी राघव लखनपाल हैं। भाजपा अच्छी वो करेगी लीड। हाँ, अच्छी लीड करेगी वैसे भाजपा, मगर मन से तो इमरान मसूद निकल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे। अच्छा, इमरान मसूद को आपने पसंद किया वैसे बाजाहिर तौर पर, मतलब ऐसे कौन से कारण है कि इमरान मसूद फाइट करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे? देखो, मेरी बात सुनो, हमें कोई काम पड़ता है ना, इमरान भाई के पास जाते हैं, फ़ौरन से वो काम के लिए हमारे तैयार रहते हैं। ये देख लो। अच्छा, बस लखनपाल जी के पास कई बार गए तो कोई हमारा काम नहीं हो पाया। अच्छा, राघव काम नहीं करते ना, इमरान काम कर देते हैं। इमरान काम करते हैं जी। अच्छा, यहाँ मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान थे, 5 साल पूरे हो चुके, मौका नहीं। हाँ। उनको नहीं मौका देने का अब की यहाँ की जनता। नहीं, अब मौका मिला भी नहीं, वो तो पहली बात मिला भी नहीं। अच्छा, हाँ, अगर वो खड़े जाते जब भी नहीं मिले था। अच्छा जी। और इन हाजी फजल का काम खत्म हो, बसपा से क्यों नहीं? बस ये तो कह सकते हैं। अच्छा, बसपा से माजिद अली आ रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, माजिद अली भी अच्छे कैंडिडेट है। हाँ, बढ़िया है। युवा से पूछ लेते हैं, भाई साहब है हमारे साथ में। तो भाई साहब, क्या लग रहा है 2024 में आप लोगों की पसंद कौन होने जा रही है सामने? आप हमारी पसंद? हाँ जी, यही सरकार होगी, क्या नाम है कांग्रेस की? कांग्रेस, मतलब कांग्रेस सपा का गठबंधन, इमरान मसूद। इमरान मसूद। अच्छा, कांग्रेस ही क्यों, या बसपा क्यों नहीं, या भाजपा क्यों नहीं? भाजपा भी पसंद सही है, सरकार होगी, कोई खराब नहीं है, मगर चाहत उनका ज़्यादा है, आपके कांग्रेस को होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कांग्रेस का चाहत ज़्यादा है। जी। ऐसा क्या कारण? आप खुद भी तो हो ही रहे, चारों तरफ से महंगाई हो रही है उसकी। मगर 22 के चुनाव में तो यहाँ से लगभग बम्पर होकर के वोट दिया था मुसलमानों ने। जी। समाज समाज ने वोट किया था, उसके बाद कहा था कि आएंगे, उसके बाद सपा से रुझान क्यों खत्म हो गया? ये तो इतना तो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ साथी हो रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? आरिफ भाई, क्या लग रहा है? कांग्रेस सरकार अभी कांग्रेस को वोट जा रहे हैं। कांग्रेस को वोट? ऐसा क्या कारण भाई? इमरान मसूद को वोट जाता है यहाँ का टोटल ज़्यादा। अच्छा, इमरान मसूद ही? जी। इमरान क्यों हुआ ऐसे? इमरान लोगों का काम अच्छा है जी। लोग कह रहे हैं कि बार बार पार्टी बदलते रहते हैं, इनको क्यों बार बार? पब्लिक उनकी दीवानी है, सब दीवाने हैं? में जाएंगे वो, सब पब्लिक उधर ही चली। आप भी दीवाने हैं? जी। माजिद भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने? माजिद अली बहुजन समाज पार्टी से हैं, वो इस बात नहीं आना है। अच्छा, वोट नहीं आ पाएगा? नहीं, इमरान मसूद को वोट जा रहा है। आज तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित मुस्लिम समीकरण लगा रहा हूँ, सबको लेके चलूंगा। और पिछली बार जो हवा चली गई थी ना, कह रहे कि वो बड़े नेता, अब सब हवा सरक जाएगी। वो तो सर जो खड़ा होगा जीत का दावा करेगा ही। अच्छा, मगर इमरान मसूद को वोट जाएगा टोटल। अच्छा, खालिद भाई से पूछा मैंने, आप भी सर हैं, आप पूछेंगे आपसे। क्या नाम सर आपका? जुल्फ़कार जी, कैसा लग रहा है 2024 का चुनाव की बार? देखो, यहाँ तो सारे भाई इमरान को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ, बाकी जो है वो हर आदमी जब खड़ा हुए तो कोशिश तो हर आदमी करे। मगर भारतीय जनता पार्टी से 14 में जो विजयी हुए थे प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, 19 में हार गए थे, अब की बार फिर टिकट लेके आ गए, तो अब की बार भी चाह रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या रहेगा आपका रुझान?
राघव के लिए? बस रुझान क्या रहेगा, जीतेंगे तो वही, और क्या होगा। अच्छा, जीतना कौन है, जीतेंगे तो वही। राघव या इमरान? नहीं नहीं, वही बसपा। बसपा से तो माजिद अली हैं। इमरान मसूद जीतेगा। अच्छा, इमरान मसूद ही जीतेगा जी यहाँ से। युवा हैं आप, थोड़ी राय रखते होंगे मगर अपडेट भी होंगे। हमारी सबकी दुआ है जी, इमरान मसूद ही जीतेगा जी। क्योंकि हम सहारनपुर के हैं जी, बचपन से हम जितना भी काम हमने होते हुए देखा है पूरे सहारनपुर के अंदर, इमरान मसूद हर चीज़ के अंदर खड़ा होता है जी। सुख दुख में सबके सुख दुख में सबके साथ खड़ा है जी। तो इमरान मसूद ही जीतेगा यहाँ से। सहारनपुर देहात से बताया आपने, सहारनपुर देहात विधानसभा है, आशु मलिक वहाँ पर विधायक हैं, ये तो दोनों हमेशा एंटी रहते हैं, कहते कि भाई हम बनती नहीं है सब। वो कोई भी हो जी, हम इस बारे में तो जानते नहीं, पर हम इमरान मसूद को वोट देंगे जी। इमरान मसूद ही है हमारे लिए सब कुछ। अच्छा, आप लोग के सामने एक दूसरा कैंडिडेट भी है, बसपा भी कहती है, बसपा भी हम चाहते हैं तैयारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, माजिद अली आ रहे हैं, तो उनके बारे में? वो तो जी मन की बात है जी, जो जहाँ वोट डाल सकता है डाल सकता है, पर हमने तो शुरू से ही बचपन से हमारे यहाँ के इमरान मसूद है सहारनपुर के, ये वोट उन्हें देना चाहिए, वोट उन्हें ही देना चाहिए, हम उन्हें ही वोट देंगे। समझे? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? आपसे पूछ लेते हैं, जब आप उनको समझा रहे हैं तो आप आपसे उनसे पूछ- क्या नाम है? मैं उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, वो थोड़ा समझाओ, इन्हें भी समझा दो। हेजिटेट सा हो रहा है, वो अरे नहीं, आप तो बता दीजिए, आप थोड़ा हेजिटेट हो रहा है, मैं सामने नहीं आ रहा। आप क्या लगता है, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिश। हाँ जी, नाजिश है मेरा नाम। नाजिश भाई, क्या लग रहा है? मैं इलेक्शन के बारे में इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता। नॉलेज तो आपने दूसरे को देनी चाहिए। खास साहब बड़े बुजुर्ग आए हमारे साथ में, बड़े बुजुर्गों से राय अवश्य लेनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की राय हमेशा काम आती है। तो सर क्या लग रहा है 2024 में इमरान मसूद, राघव लगनपाल, माजिद अली और अन्य? देखो जी, मैं तो ये चाहता हूँ जो मुस्लिम पसलन ला का काम करता हो सही, हर दोनों पार्टियों को सही फेवर में लेके चलता हो, अल्लाह से कामयाब करे बस। इमरान मसूद सामने आता है तो उसकी अच्छी बात है हमारी बस, क्योंकि वो मुसलमान की चाहत में रहता है, करता है वो हिंदू का भी काम, लेकिन मुसलमान के फेवर में रहेगा। आप बड़े हैं, आपने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की जो बात करें, मुसलमानों की हक की जो बात करेगा, आप उसको वोट करेंगे और मुसलमानों के नाम पर आपने उनको वोट देना है। बस 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 ठीक। अच्छा, भाजपा क्यों नहीं पसंद आई आपको? अजी एक तो इसमें आदमी मुसलमान को चाहते नहीं है बीजेपी वाले, दूसरी बात महंगाई दुनिया भर की, खर्चे दुनिया भर के, कभी लाइट के पैसे, कभी सिलेंडर के पैसे। सिलेंडर यहाँ 1000 रुपये का दे रहे हैं, अभी 100 रुपये घटा इन्होंने, और मेरा ख्याल के 24 में बैठती 1500 रुपये का एकदम कर देंगे सिलेंडर। बिल्कुल सच्चाई है। मतलब चुनावी लॉलीपॉप मिला है सबको। बस अच्छा, तेल बिजनेस है। महंगा कितना हो रहा है देख लो, जो तेल से काम करने वाले आदमी वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर के जाएगी वोट करने के लिए? जो हमारा मसला हल करवाएगा करेगा उसके साथ जाएंगे। आप लोगों के कौन कौन से मसले हैं जो वहाँ पर लोकसभा में खत्म होने चाहिए? जैसे तेल की महंगाई है, घर का खाने पीने का महंगाई है, रसोई के काम के खाने का खर्चा है। मतलब खान साहब आपका मुद्दा सिर्फ महंगाई है, महंगाई खत्म होगी तो कम वोट करेंगे जाके। बस बड़े भाई से बात करना चाहिए। बड़े भाई का नाम? मेरा नाम इस्लाम देवबंदी है जी। अच्छा, इस्लाम देवबंदी। चलिए इस्लाम साहब, क्या लग रहा है? भाई यहाँ तो एक तरफा चुनाव जो होने जा रहा है वो इमरान मसूद का है। यहाँ की जनता जो चाहती है वो इमरान मसूद को चाहती है, और दूसरा कैंडिडेट जो खड़ा है वो सबको पता है, कैंडिडेट जो वो दूसरा है वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा, बसपा का कोई वजूद नहीं है यहाँ से। जो पहले वजूद था वो ख़त्म हो चुका, अब तो टक्कर यहाँ सीधी सी भाजपा से है। और मुस्लिमों का तो सबकी एक ही सोच है, हमारा सांसद वो होना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास करे। इनका नारा है सिर्फ सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम हमारे लिए कोई नहीं करता इनमें से। काम जो करता है हमारे लिए यहाँ इमरान मसूद करता है। जमीनी स्तर पर सहारनपुर के लिए जो भी कुछ काम करता है वो हिंदू मुसलमान के लिए इमरान मसूद खड़ा होता है यहाँ। 19 के चुनाव में बम्पर वोट दी गई और अच्छे खासे वोट से बसपा को जिताया गया यहाँ से जी, और अब चुनाव फिर से सामने हैं, तो बसपा क्यों नहीं पसंद आई यहाँ पर जनता को? देखो जी, बसपा इसलिए पसंद नहीं आई, हम लोगों ने हाजी फजलुर रहमान को दिलो जान से वोट करा था, लेकिन वो सीधे सच्चे इंसान हैं, उन पे राजनीति नहीं आती, इसीलिए वो फेल हो गए। इसीलिए उनमें बुराई ये नहीं है, बुराई ये है कि उन पे राजनीति नहीं आती। यहाँ की राजनीति का स्तर जो है वो इमरान मसूद है, इमरान मसूद को यहाँ राजनीति का पता है, बाकी जिले के अंदर कोई नहीं है नेता उसके बराबर का। बड़े अंकल खड़े हैं। अंकल, यहाँ समय हो चुका इमरान मसूद को काफ़ी चुनाव लड़ते हुए, 14 में हार गए थे, 19 में हार गए, 24 में आ गए,
तो अब क्या लग रहा है आपको कि भाई लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, या फिर बस ये है कि बस जैसे भाई ने कह दिया कि भाई हम तो उनके साथ में, या फिर कुछ अलग? देखो ये तो वक्त बतावेगा कि आदमी का जब दिल कर रहा है जहाँ मोर जागा वो, जब उसे जहाँ का अच्छे से कामयाबी ले ले। ये मशीनों की गड़बड़, इतने मशीन नहीं हटने की ना, इतने कुछ नहीं होने का बस, क्योंकि मशीन ऊपर से जा रही ठीक, और यहाँ वोट गिर रहा 400-500 वोट तो हमने दिया मान लो उसे इमरान को, उसे तो मिल रहा है खाली 50 वोट, 450 वोट जा रहे हैं मशीनों से बीजेपी के पास। ये मशीन ना नहीं चाहिए जब होगा का मामला सही। इस्लाम देवबंदी जी, आप कह रहे कि वो ईडी में वो तो बैलेट पेपर या वोटिंग गड़बड़ होती है, ऐसा मानते हैं क्या आप? देखो जी, हमें तो इतना पता है कि केंद्र सरकार के हाथ में सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, आज सब जो काम कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के स्तर पे जो वो चाह रहे हैं ना वो हो रहा। यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात है इस टाइम हिंदुस्तान के, और एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, तो हम आम आदमी की तो हमारी वैल्यूएशन क्या है? हमारे मुस्लिम क्षेत्रों में जाके देख लो आप, भाजपा के द्वारा काम नहीं होता। ठीक है जी, हम तो ये चाहते हैं हमारा कैंडिडेट जो भी बने वो ऐसा बने जो सबके साथ लेके चले और सबके साथ काम करे। और भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में मरेगी अब के, उनका नारा है 400 पार। मैं कह रहा हूँ, अल्लाह से तौबा तौबा करके कह रहा हूँ कि जो उठा है ना वो गिरा भी है। ऐसा नहीं है कि मान लो आज मैं ये सोचने लग जाऊँ ना मैं ही रहूँगा 10 साल। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा शासन दिया है, अच्छी सरकार चल रही है उनकी। मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं करे, लेकिन हमारे साथ दोगला व्यवहार होता है मुस्लिमों के साथ। किस प्रकार से? मुस्लिमों के साथ देखो, सड़कों में जाके देख लो आप, इतने बुरे हालात हैं हमारी गलियों के कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे यहाँ विकास नहीं होता। आज यहाँ भाजपा का कोई भी काम करने वाला हो, नेता कोई भी जीतता हो, वो हमारी तरफ काम नहीं कराता। मगर भाजपा तो कहती है चारों ओर विकास कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण विकास कर रहे हैं। आपके क्षेत्र के देख लो, जिस रोड पे मैं भी खड़ा हूँ वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। इस रोड से लेकर के अंदर तक क्षेत्रों में विकास करती है भाजपा, कहते हैं सर। देखो जी, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से तो कह के कहीं कोई काम थोड़ा ना हो जाएगा। यहाँ जो भी काम हुआ है आज तक के, वो जो करते हैं ना वो हमारे इमरान मसूद कराते हैं। उन्हीं का यहाँ दबदबा है, हर आदमी उन्हीं को चाहता है। और यहाँ आपके जीत भी इमरान मसूद की ही होगी इंशाल्लाह। मसूद की थी। युवा भी हैं, आप पीछे सुन भी रहे होंगे, सारी बातें डिबेट हो रही हैं यहाँ पर। तो आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ से हैं फिलहाल? हम सहारनपुर देहात से हैं। क्या नाम है आपका? फरमान। फरमान, क्या लग रहा है आपको? आप भी सुन रहे हो, क्या लग रहा है, मतलब 2024 में सांसद आपका किसको बनाने जा रहा है? इमरान मसूद। अच्छा जी, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारी तरफ से आसू मलिक खड़े हुए थे, तो हमने इमरान की वजह से ही आसू मलिक को वोट किया था पूरे गाँव में। अच्छा जी, अब की बार एक तरफा ही पूरा गाँव हरिजन भी इमरान को वोट देगा। मगर उस समय तो आशू मलिक कहते थे कि भाई मेरी वैसे नहीं, वो तो मेरी खुद की वोट थी, मेरा खुद का कैलकुलेशन था, मैं बना था, सपोर्ट करने आया था, मैं स्वागत करता हूँ। जी 25 वोट भी नहीं मिलते इमरान के बगैर, गांव में लड़ा के दिखा दो 25 वोट भी। सच्चा ही है, 25 वोट भी पूरी विधानसभा में से मिलने नहीं। बहरहाल अब तो खैर एक फोटो साझा हुई है, साथ में बैठे दिखाई दिए हैं, वोट साथ में मिलकर जाएंगे। तो इमरान मसूद ने आशू मलिक बनाया या आशू मलिक खुद से ही नेता है बड़ा? जी, इमरान ने बनाया देहात से उसे, देहात से इमरान मसूद ने ही बनाया उसे विधायक। अब की बार लड़ा के देख लो, खुद लग जाएगा पता। पीछे भी भाई है, पूछ ले आपसे भी, क्या लग रहा है 2024 में क्या रहेगा? क्या नाम है आपका? शाहबाज। हाँ जी, शाहबाज। शाहबाज। क्या लग रहा है? इमरान मसूद जीतेगा। मुझे लग रहा है कि पूरी जनता यहाँ पे इमरान जी देहात की गारंटी ले रहे, 40,000 वोट से जीत पाएगा इमरान मसूद। देहात से 40,000 की गारंटी है जी। जिले के अंदर यहाँ देहात की 7 सीटें हैं विधानसभा की, 7 तो पैसा इमरान मसूद का है। और जहाँ यहाँ समाजवादी के जो विधायक है, अगर समाजवादी की तरफ से इमरान मसूद ना होता ना तो वो जीतते नहीं था एक भी विधायक। बहरहाल तो अब की बार सपा कांग्रेस का गठबंधन है, तो साथ मिल करके आएंगे, वोट मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वोट भी मांगेंगे और अधिकार भी है हमारा कि गठबंधन है। हम देखो, हमारा कहना ये है कि जो काम करेगा वोट उसको देंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बड़े अच्छे लगे माशाल्लाह, बढ़िया उस पोशाक आपकी है। और हाँ, तो क्या लग रहा है मेरे दोस्त आपको, क्या 2024 में? देखिए इंशाल्लाह हमेशा से जो इमरान मसूद साहब हैं वो बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी तारीफ जितनी करे इतनी कम है। और वो ऐसे नहीं है कि मुस्लिम के नेता हैं, वो सारे धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं उनके करीब रहता हूँ वहाँ।
हमारे पड़ोसी भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। पड़ोसी तो भाई पड़ोसी खाते में जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात सुनो, ये जितने लोग हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू लोग हो, मुसलमान लोग हो, सब लोग इमरान भाई की तारीफ करते हैं। वो चुनाव ये कहते हैं लोग, उन्होंने पार्टियाँ छोड़ी बार बार, कि कांग्रेस छोड़ी, सवाल आता है, समाजवादी छोड़ी, फिर कांग्रेस में आए। देखो उन्होंने ना पार्टी कभी अपने फायदे के लिए नहीं छोड़ी, पार्टी छोड़ी है उन्होंने अपने लोगों के लिए। काम नहीं हो रहा था, सत्ता गवर्नमेंट नहीं है, जिस सरकार में जा रहे थे वही सरकार से बाहर सत्ता में आने देती है वही पार्टी। ठीक है, इस बार इंशाल्लाह इतना बड़ा गठबंधन हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम सब मिलके, आप सब इंशाल्लाह इमरान भाई को सपोर्ट करो भाई, और इंशाल्लाह जीत पक्की है। और इंशाल्लाह ये जो सरकार है ना, जिस सरकार से सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान परेशान हुआ है, इंशाल्लाह सरकार उखड़ने वाली है, और एक तरफा इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। सरकार बनेगी। अंकल हैं, थोड़ा आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आने का मौका देते हैं। अंकल आपसे बात करते हैं, आप ही आइए। तो दोस्त बड़े कोशिश कर रहे हैं बात करने की, मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आप आइए थोड़ा आगे बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकदस मंसूरी है और मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हूँ। अच्छा, कांग्रेस। मेरा आपकी बार पहला वोट आएगा। अच्छा, पहला वोट मेरा कांग्रेस को जाएगा और इंशाल्लाह कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार है ये आ रही है, ये बनने जा रही है हमारी सरकार इंशाल्लाह। आप कांग्रेसी भी हैं और बातें भी कांग्रेस की कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 22 में चुनाव में वोट मिला था, गठबंधन आपका हो गया। भाजपा को किस कारण से नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, इसमें कई मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा है महंगाई का। मेन मुद्दा महंगाई है। अच्छा, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, हर चीज़ में महंगाई बहुत कर रखी है, सिलेंडर पे, बाकी घर के राशन भी बहुत महंगाई अंकल बोल चुके हैं, आगे बताइए। और नगर निगम ने ये है कि स्मार्ट सिटी कहाँ है आप देख लीजिए, ये देखें भाई, स्मार्ट सिटी कहाँ के कहते हैं, स्वच्छ सहारनपुर, कहीं पे कुछ नहीं है। हमारी इंडिया की गठबंधन की सरकार अब की बार बनने जा रही है। अच्छा, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की। अच्छा, और भैया यहाँ से जीतेंगे। इमरान मसूद को 2014 में वोट दे दिया था एक तरफा होके, और इतना वोट अब कभी नहीं ले गए जाने वो जितना 2014 में ले गए थे, और ना वो कभी जीतने। नाम आपका? ताबिश। 14 में वोट मिला था, बीजेपी की सरकार बनेगी भैया हिंदुस्तान 14 में खुद भी थे और भाई भी थे, हवा भी नहीं आनी गठबंधन को। अच्छा, बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। सारा वोट ऐसा है भाई, सारा ये वोट इमरान को नहीं मिला था, मुसलमानों के वोट बहुत सारे भाजपा में गए थे। है भाई, गए थे भाई, ऐसी बात नहीं है, भाजपा से बहुत सारे वोट जाएंगे। अब के सबसे ज्यादा वोट जाएंगे बीजेपी पे, मुसलमान के सबसे क्या करना। अगर चलो भाई, एक भाई आया भी है तो पूछना चाहिए कि वैसे सब चीज मुसलमानों को मकान दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को राशन दिया जा रहा है, मुसलमानों को स्मार्ट सिटी मिल गई, और क्या चाहिए? कहाँ से दे रहे हैं भाई, कहाँ से वो थोड़ी सड़के मौका है, दस्तूर है, बात करते रहो। अब की बार 400 पार, हिंदुओं को लेकर 400 पार, आपके तो भाई नाराज चल रहे हैं। आटा जो है 160 रुपए की दही बिक रहा, यो तेल जो है रिफाइंड जो है 140 रुपए किलो बिक रहा, ये जो सिलेंडर है 1000 रुपए का बिक रहा, ये जो यहाँ से महंगाई इतनी है। चले गए वो निकल गए, वो तो चले गए भाई, कहाँ गए? वो तो निकल गए। चले भाई इधर आओ, पकड़ के लाओ उसको, बुलाओ। अरे भाई वो कह रहे हैं महंगाई बहुत है, तुम कह रहे कि 400 पार का नारा लगा रहे हो यहाँ पे। महंगाई 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा, ठीक है, उस दौरान 80 रुपए कमाता मजदूर आदमी, आज 2000 कमावे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी लाइट भी नहीं अभी, अखिलेश के टाइम में लाइट भी नहीं, पूरी रात हम पत्थर पे सोए थे। और ये सड़का देख लो, सड़का इतने गड्ढे रहते सड़कों में, और सड़का देखो आज कितनी नहीं है कि बापा बढ़िया काम कर रहा, मोदी भी बढ़िया काम कर रहा। अच्छा, चाचा तो बड़े नाराज चल रहे थे कि ऐसा काम नहीं हो रहा। कब तक लग के देंगे नहीं इमरानियों को वोट, इमरान मसूद को, कभी कांग्रेस में कभी उसमें सपा में। हाजी फजलुर रहमान को वोट दिया था 2019 में, ऊपर वाले ने उन्हें एमपी बना दिया, इनको कब तक वोट देंगे, कब तक देंगे इनको वोट? कांग्रेस को क्यों नहीं भाई साहब? नहीं, हम तो इससे बड़ा हम किसी को भी नहीं देना, खद्दे में फेंक देंगे,
सब वैसे घेर देके वोट किसी और को दे देगा दुनिया को, मगर किसी को नहीं देने के। बाकी बीजेपी काम बढ़िया कर रही। अपना वोट नहीं खराब करना चाहिए, जो बंदा जीत रहा है उसे वोट दे दो। अगर मैं जीत रहा हूँ तो मुझे वोट दे दो। इमरान मसूद हार जीत रख लो कोई भी। जी जी भाई साहब, रखनपाल एक एक करके बोलते हैं। 1 लाख आराम से बात करते हैं। अगर इमरान मसूद जीतता है 1 लाख 2 लाख। आज मैं यही तो कह रहा, इमरान मसूद हारेगा। 1 लाख इमरान मसूद हारे, वो तो कह रहे भाई इमरान मसूद हारे। सुनो भाई, सुनो भाई, बात सुनो। ये तो कह रहे 2014 में इन्होंने इमरान को वोट दिया था, ठीक है। उसके बाद भी चुनाव में वोट दिया, अभी मेयर में वोट दिया। तो इमरान को तो अपने लोग हरा रहे हैं, इमरान को सरकार हरा रही है। कोई सरकार में कोई खा रहा, बताओ मोदी खा रहा है, वो खा रहा। बहुत अच्छी बाबा कौन खा रहा? जो गुंडे है ना वो मर रहे हैं। हम तो मजदूर है, अभी मजदूरी करके आए, अभी मजदूरी करके आए। कौन सा में पकड़ लेगी पुलिस में? तो कौन सी पकड़ रही? मजदूर आदमी को पकड़ के दिखा देगी पुलिस। देश का नाश कर दिया, पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। बहुत अच्छे साथी हैं हमारे, लेकिन मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जेल ही जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल ही जाएगा। हिंदू मुस्लिम। मगर ये कह रहे जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ किया है? कौन कहता है भ्रष्टाचार किया है? अच्छा, जो मुख्यमंत्री जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन सा था महाराष्ट्र के अंदर जो बनाया इन्होंने? जो इनके साथ चला जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं, और वैसे दूसरे भ्रष्टाचारी हैं। जवाब अजी हमें तो यूँ पता गया, लाइट और सारी चीज बढ़िया मिल रही है, बेहतरीन मिल रही, राशन भी टाइम पे मिल रहा। और क्या चाहिए? गठबंधन कम से कम रखनपाल 1.5 लाख से जीतेगा। और कोई गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में सारी जमातें इकट्ठी हैं। अरे क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आज सकून जी रहा है, आपने सिलेंडर के रेट देखे हैं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट वापस कर रहे हैं। अरे भारतीय बिजली का बिल देखा है? भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स वापस कर रहे हैं उसके कैंडिडेट्स। ये हालत है। तमाम पूरे मुल्क के अंदर सेकुलर जमातें एक साथ हैं, और इंशाल्लाह इनकी जो हवा है इस बार अमित शाह की, और ये जो गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर रखी है, ये गठबंधन इंशाल्लाह इनकी ताबूत में आखिरी किल ठोकने का काम करेगा। इनकी तो जमानती जब्त हो जाएगी गठबंधन की। ये सोई निकाल ले सीटें। चलो 400 पार से ज्यादा होगी, गारंटी वक्त बताएगा। 400 पार से ज्यादा। अरे टिकट वापस कर रहे हैं उसके उम्मीदवार, आपने देखा है? अगर तुम भी वोट दोगे ना तो समझो बीजेपी पे जाएगा वो, वोट ही बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी की पोल खोल रहे हो जो खड़े में आप? इंशाल्लाह 25 करोड़ बोला भाई। भैया आपका कहना क्या है? आप इनसे पूछे पहले, कहना क्या? आदमी जब एक तरफ वोट गिरेगा कितना होगा? आप कहना क्या चाहते हो पहले? बातों में बीजेपी नहीं जाना चाहते हो। नहीं, आप कह रहे हैं कि वोटें जब डालोगे तो तुम्हारी वोट वही काउंट होंगी, आप तो ये कह रहे हो। सारे हो ना तो नहीं, मतलब क्या लग रहा है, गड़बड़ चलती है क्या? हमें तो ये पता कि हम जो है ना गड्ढों में जी रहे थे यहाँ। अखिलेश के टाइम में गड्ढे रहते, लाइट नहीं आती थी, 2-3 बजे रात को लाइट आती, सुबह जाने के टाइम भाग जाती। अब 24 घंटे लाइट आ रही है। क्या लग रहा है विकास हुआ? अच्छा, लाइट आ रही है और सड़कों पे, अरे यार दिन दहाड़े मारा जा रहा है लोगों को सड़कों पे, गुंडे आ रहे हैं पुलिस के सामने। जो अभी एक घटना हुई है, एक स्ट्रीट शीटर को मारा है, भाई कोर्ट बैठी है, उसके लिए कोर्ट फैसला करेगी। आप गोलियां चलवाएंगे क्या पुलिस के सामने? पुलिस के सामने ये कानून है क्या? ये शहादत और साझी विरासत जो हिंदू और मुसलमान ने मुल्क को आज़ाद कराया था। अरे हिंदू और मुसलमान ने जो मुल्क आज़ाद कराया था, किस बिना पे कराया था? कि भाई सब इकट्ठे होकर के रहेंगे प्यार मोहब्बत के साथ में। लेकिन 2014 से जिस तरीके की गुंडागर्दी देश के अंदर हुई है, उससे पहले कभी नहीं। और इंशाल्लाह इसका जवाब गठबंधन आने वाले चुनाव में देने जा रहा है। मगर इसके टिकट वापस करने हैं, मोदी योगी के टिकट वापस हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। उम्मीदवार कह रहे हैं भाई हमें नहीं लड़ना तुम्हारे कमल के निशान से, जो इनके साथ चले जाए। अजीत पवार इनके साथ आ गया, सबसे बड़ा घोटालेबाज, तो वो सबसे साफ सुथरा इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गया। और बाकी मनीष सिसोदिया को शराब नीति पे घेरने का काम करोगे आप। और इंशाल्लाह रहमान चंद्रचूड़ बैठा है अभी। चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता, आप पत्रकारों के लिए क्या लॉ ला रहा था, ये अभी पता है आपको? जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, आपकी
आपकी आज़ादी को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूट्यूब के जितने भी पत्रकार इसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी आज़ादी को छीनने के लिए ये लॉ लाए थे और परसों ही चंद्रचूड़ जी ने उस पर जो है फैसला सुनाने का काम किया है। आप पत्रकारों को भी ये तबाह और बर्बाद क्या जो भाजपा है वॉशिंग मशीन का काम करती है, वॉशिंग मशीन होती है वहाँ पर? बहुत बुरा हाल है भैया। जो भी इनके साथ आ जाए वो तो भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल को इनके दूत, अमित शाह के दूत सुबह और शाम गए उसके पास, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, आ जाओ भाई हमारे साथ आ जाओ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने समझौता नहीं किया। कैसी लिस्ट में नाम आ गया? वोटर लिस्ट में पहला वोट गया। अरविंद केजरीवाल ने समझौता नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने समझौता नहीं किया, इसीलिए ईडी और सीबीआई ने जो है उसे जेल भेजने का काम किया। मैं बेसिकली यही लोकल मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। केजरीवाल तो दिल्ली में है, सहारनपुर में आ जाते हैं आजकल के टाइम पे। भाई भी खड़े पीछे, मैं सोच रहा हूँ उनसे ही बातें कर लूँ। 70 सीट है बीजेपी की। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? वो कह रहे 70 सीटें यूपी में आएंगी, सहारनपुर में क्या रहेगा माहौल? सहारनपुर में गठबंधन को 1 लाख भी वोट नहीं मिलना। सहारनपुर का समीकरण सीधा है, मुस्लिम प्लस दलित। यहाँ से जो है माजिद अली 1 लाख की लीड से जीतेंगे। माजिद अली 1 लाख की लीड से जीतेंगे? जी बिल्कुल, यही सहारनपुर का हाजी फैजलुर रहमान साहब पिछली बार सांसद बने थे 2019 में, तो 24 में रिपीट करेंगे उसे ही। माजिद अली जी 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। सहारनपुर का यही समीकरण है। आज तक के हमने 4 बार 70 साल से वोट देते आ रहे काजी परिवार को, और कप्तान के हाथ तुम्हें लेके जाएंगे, वहाँ से फोटो खिंचवाएंगे और घर आ जाएंगे अपने। किसी का आज तक क्या कोई काम नहीं करा उन्होंने, सिर्फ फोटो काम नहीं हुआ। काम बिल्कुल नहीं हुआ। और रुकिए 1 मिनट, रुकिए आप, आज फोटो खिंचवाने वाला है वो। उसने कभी जिंदगी में कहा हमने 15-20 साल गुजारे उसके साथ। वो पॉलिटिकल आदमी, लोगों से मुसलमानों से दरिया बिछवाई इनने आज तक शहर, मुसलमानों से दरिया बिछाने। नहीं, वो जो माजिद हसन है हमारे भाई हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, समझ गए? जिला पंचायत रहे भाई साहब, इसका ये जहाँ रहता हो जिसका जिला पंचायत यहाँ चेयरमैन रहे, जो लोगों की लड़ाई लड़ता है वो एक ही शेर है, और उसका नाम इमरान मसूद है। कैसी बात कर रहे थे? इमरान मसूद ही लोगों की लड़ाई लड़ता है, सब घर बैठते हैं भैया। कर्फ्यू में कौन घूमता है आपके बीच में? माजिद हसन कब देखा आपने? लॉकडाउन में कौन आया आपके बीच में? शहर की लोकसभा पहली बार लड़ रहे हो। माजिद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बार में। माजिद सारे चुनाव तुम लड़ रहे हैं। सुनो, मेयर का चुनाव नहीं लड़ना, विधायक का नहीं लड़ना, MP का नहीं लड़ना, बाकी हम कहाँ जाएंगे भाई? अरे भाई आप कहोगे, आपको दिलवा देंगे। बताओ कहाँ से लड़ना? पहले तुम तो ले लो टिकट, पहले तुम ले लो। हमारी तरफ से इमरान भाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह गठबंधन पूरी तरीके से। को 1 लाख वोट नहीं मिलेगा। 1 लाख वोट नहीं मिलना इमरान मसूद को। 1 लाख। वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ दलित भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। आज तक तो है नहीं, 25 सालों से आज तक तो मिला नहीं वोट दलित। सबको पता है कौन आज मिल जाएगा इंशाल्लाह। गठबंधन 1 लाख से माजिद अली यहाँ से जीतेंगे। 1 लाख से गठबंधन बराबर। अरे आप उसे छोड़ दो। गठबंधन तो वोट डालने जाएंगे। गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाई ये तो हो गई भाजपा गठबंधन, ये हो गए कांग्रेस, और मेरे भाई आ गया BSP। इनके 2 जगह अब तीनों कैंडिडेट मेरे पास पहुंच गए समर्थक। 2 जगह वोट कटेगा, 1.5 लाख से जीतेगा लखनपाल। 1.5 लाख से लखनपाल की जीत बता रहे भाई। 18,000 से आ रहे थे पिछली बार, अब के बार 1 लाख से आ रहे हैं। अरे भैया टिकट ही 1 लाख से आ रहे हैं। अब कहीं मुसलमान वोट नहीं देना नाती को, अब के मुसलमान वोट कह रहे कि इलेक्शन में वोट दिया। सहारनपुर के अंदर जो समीकरण है वो मुस्लिम प्लस दलित ही है। असल में अच्छी चीज नहीं। इसके अलावा सुनो, समाजवादी या तो होगी पार्टी, मुस्लिम कांग्रेस पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, सिर्फ एक मुस्लिम दलित, यही समीकरण है। जो मुस्लिम दलित बन के 7 लाख वोट है भैया। गठबंधन लखनपाल में 6 लाख वोट है सारा डाल के भी। पूरे देश में गठबंधन सीधा पूरे 1.5 लाख सीट करा वो। 1 लाख भाई साहब, पूरे देश में गठबंधन जीतेगा भाई। भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से गिनती स्टार्ट करेंगे वो कह रहे हैं। हमारे तो 15 रखा 3.5 लाख दो जीतेगा, बस कहने की बात। पूरे देश में गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की हवा निकलेगी। गठबंधन जीते, सहारनपुर से माजिद अली जीतेगा।
1 लाख से। अरे नहीं, 1 लाख से जीत बता दी माजिद अली की यहाँ से। 1.5 लाख से रखने पाल समीकरण क्या है यार? समीकरण वो तो हमने समीकरण लेके आके दलित और मुस्लिम आएंगे, समीकरण बन गया। महागठबंधन 100 सीटें लेके निकल। इमरान का समीकरण मैं बता रहा हूँ, इमरान को हर वर्ग का वोट मिलता है, इमरान को हर वर्ग का वोट मिलेगा और इंशाल्लाह 1 लाख वोट से इमरान मसूद यहाँ से जीतेंगे। मगर 14 में क्या हुआ? 14 में ऐसे 14 में तो अरे लोगों को ठगा, आज तक 14 में जो हुआ वो हुआ। अब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की हवा निकालने जा रहा है पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह। भारतीय जनता भाग गया है और इंशाल्लाह अब ये इन्हें दफन करने का काम करेंगे, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का। सदियों से हिंदू और मुसलमान सहारनपुर का जो है, ये तो कह रहे कि आखिरी चुनाव हो उनका। नहीं वो अरे वो तो लीडर है यार, 50 साल से, वो 52 साल से राजनीति में उनका परिवार। आप उसे छोड़ोगे के लिए कब लड़ोगे? अपना वजूद है, इनका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। ये करने जा रहा है, बाकी आप ये चले गए अंकल। इमरान मसूद में 70,000 वोट आवे क्या? अगर सहारनपुर की ये जो MP वाली सीट है दलित और मुस्लिम मिलके जीतेगा तो भाजपा को हरा सकेगा, वरना कोई पार्टी नहीं है जो भाजपा को। तो ये लोग थे जिन्होंने हम लोगों से बात करी, यहाँ के युवा थे और बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने सीधी सीधी बेबाकी राय रखी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय रखिए। धन्यवाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।